Hi everyone, my name is Aksha. I welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 11, today we are going to discuss one of the very important and interesting topic of your chapter, and that is about the cell wall. Yes, we have already explained the structure and the functions of the cell wall of prokaryotic cells. In today's lecture, I am going to explain the whole about the cell wall in case of eukaryotic organisms. तो आपकी NCERT में there is a line representing the cell wall that says that cell wall is a non-living rigid structure. तो NCERT कोई लाइन कोई वर्ड छोड़ना ही नहीं है. तो नॉन लिविंग है, रिजिड है. चलो इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये सेल वॉल सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने देखी थी और किस में देखी थी. आई नीड योर आंसर, सो डू कमेंट इन द फॉलोइंग कमेंट सेक्शन दैट सेल वॉल फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व की थी, कौन से सेल्स में. सो मूविंग ऑनवर्ड्स, जो सेल वॉल होती है दैट इज अ नॉन लिविंग एंड अ रिजिड स्ट्रक्चर. सेल वॉल आपको पता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, है ना. प्लांट्स और एनिमल्स का बेसिक डिफरेंस ही है दैट एब्सेंस और द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. प्लांट सेल के केस में देयर इज एन एडिशनल कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज नेम्ड एज सेल वॉल. तो अगर ये सेल है, प्लांट सेल है, सपोज ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेल वॉल, व्हाट विल इट प्रोवाइड टू द सेल? इट विल प्रोवाइड द शेप because it is acting as an outermost covering, so it will provide the shape to the plant cell, right? अगर ये cell wall नहीं होगी then plant cannot be so rigid, full of support, तो कोई भी shape वो ले सकता है. ठीक है जी. and it is rigid इसलिए कहा सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखो जो cell wall है due to its composition, जो कि हम अभी आगे बात करेंगे, it somewhat provides the stiffness, the strength to withstand the gravitational forces, right? What is gravity? है ना. तो gravitational forces के against plant if it is withstanding, then how? Due to the presence of this cell wall, because it is rigid in structure, it provides shape, it provides protection. If there is any mechanical stress, कोई सेल के अंदर ऑस्मोलैरिटी चेंजेस आ जाते हैं, सम इट काउंटरएक्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर. मान लो सेल के अंदर द वाटर हैज बीन एंटरिंग इन मच क्वांटिटी, तो व्हाट विल हैपन? इट विल क्रिएट अ प्रेशर अराउंड द सेल वॉल्स, सो अल्टीमेटली द प्लांट विल गेट बर्स्ट, बट इट डज नॉट हैपन इजीली. तो किसी ना किसी हद तक अप टू अ सर्टेन लिमिट दैट सेल वॉल प्रोवाइड्स सम काउंटरएक्ट दैट ऑस्मोटिक प्रेशर. ये अपनी वॉल्स का वॉल प्रेशर अगेंस्ट दैट लगाता है जिसके कारण वो बर्स्ट नहीं हो सकता. तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है, ऑस्मोलैरिटी चेंजेस से प्रिवेंट करता है, कोई पैथोजेंस वगैरह अगर एंटर करने आते हैं तो उनको इन्फेक्शंस से भी बचाता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सेल टू सेल इंटरैक्शंस, सेल सेल इंटरैक्शंस में भी हेल्प करता है ना. ऑब्वियसली सपोज अगर ये एक सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, प्लांट सेल की बात करें, ये दूसरा सेल है, ये उसकी सेल वॉल है, तो जो नेबरिंग सेल्स होंगे दे कैन बी अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सेल वॉल. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द सेल टू सेल इंटरैक्शन, सिंपल एज दैट. इस सेल वॉल में एक्चुअल में कुछ प्रोटीन्स होते हैं विच हेल्प्स इन दिस काइंड ऑफ सेल टू सेल इंटरैक्शन. उसके अलावा ध्यान से देखो, अगर ये आउटर वॉल है तो ऑब्वियसली इट ऑल्सो एक्ट एज द बैरियर, है ना. बैरियर की तरह काम करेगा. आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? ऑल द मटेरियल्स हैज टू पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन. तो प्लांट सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर ये सेल वॉल स्ट्रक्चर है. That means कोई भी मटेरियल सेल के अंदर या बाहर in both the directions it cannot travel easily. Cell wall does not allow any material to come and go. तो undesirable macromolecules, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है if needs to come, suppose हमें चाहिए बाहर से vitamins, और जब वो ये यहाँ पे vitamins present है, they need to enter the cell, सेल को required है. तो vitamins के साथ अगर मान लो कुछ और component है which is undesirable, तो cell wall will surely not let that molecule to enter. It will allow only the vitamins to enter for the
fulfilling the requirement of the cell. Are you able to understand? So it also acts as the barrier for undesirable macromolecules. So these are the some important functions played by the cell wall. I hope it is clear. Let's going on to the structural composition of the cell. अगर हम सेल वॉल की बात करें, पहले तो बच्चे हमने प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पढ़ी हुई है, तो आपको याद होगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. अगर हम बैक्टीरियाज की सेल वॉल की बात करें, स्पेशली ऑफ यूबैक्टीरियाज, तो यूबैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस. ये पेप्टाइडोग्लाइकेंस क्या हैं? दीज आर कंपोज्ड ऑफ टू यूनिट्स NAM and NAG. What are these? NAM is N-acetyl-muramic acid and NAG is N-acetyl-glucosamine. तो ये मिलके पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं जिसके यूबैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है. इफ वी टॉक अबाउट आर्केबैक्टीरिया, तो आर्केबैक्टीरिया के केस में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन. स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, राइट. अगर हम एल्गेस की बात करें, देखो एल्गेस आर ऑल्सो प्लांट्स, दे डू कम अंडर द प्लांट किंगडम. यहाँ पे ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है विच यू नीड टू मेमोराइज. रीजन, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना बेटा, तो एनसीईआरटी में एल्गे की सेल वॉल और प्लांट की सेल वॉल के कॉम्पोजिशन को उन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा है. तो चाहे एल्गेस आर कमिंग अंडर द प्लांटे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में उनका सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग है, तो आपको दोनों का याद करना पड़ेगा. मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ. जो एल्गे का कॉम्पोजिशन है इसकी सेल वॉल का, दैट इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज, लेकिन साइमल्टेनियसली इट इज आल्सो हैविंग सम एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लाइक इट कुड बी galactans, mannans could be present, some minerals like calcium carbonate could also be present in the algae cell wall. और यही अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है मेजर कॉम्पोजिशन इज फॉर श्योर सेल्यूलोज, लेकिन सम हेमीसेल्यूलोज कुड आल्सो बी प्रेजेंट इनटू इट्स मैट्रिक्स. पैक्टिन, पैक्टोज भी बोल सकते हो आप इसको, पैक्टिन कुड आल्सो प्रेजेंट. कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया. सेल वॉल की जो सेल सेल इंटरेक्शन है उसमें कुछ प्रोटीन्स हेल्प करते हैं. तो एनसीईआरटी में ये डिफरेंशिएटेड गिवन है, तो आपको डिफरेंशिएटेड लर्न करने हैं फॉर श्योर, क्योंकि प्लांट्स के केस में ये गैलेक्टन्स मैनन्स ये प्रेजेंट नहीं होते सेल वॉल में. ठीक है जी. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू. आप प्लीज इसको लर्न कर लेना. अगर हम ओवरऑल कॉम्पोजिशन की बात करें, हमें नजर आ रहा है साफ साफ, मैं आपको इजी कर देती हूँ, इसको टैबुलर फॉर्म में कर लेते हैं. अगर हम कहें जो कॉम्पोजिशन है सेल वॉल का मेजर, अगर हम बात करें इसके प्लांट सेल वॉल के कॉम्पोजिशन की, देन वी कैन बाइफरकेट इट इनटू 3 कैटेगरीज. एक आ जाएगा उसके मैट्रिक्स का पोर्शन, ठीक, सारी मैट्रिक्स उसकी जो बनी हुई है. दूसरा उसमें जो फिलामेंट्स छोटे छोटे प्रेजेंट हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स, जो भी फाइबर मटेरियल्स प्रेजेंट हैं वो, और अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ सिक्रीशंस. क्योंकि आपने सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है दैट सेल वॉल इज नॉन लिविंग, तो उसमें कुछ नॉन लिविंग सिक्रीशंस होती हैं उसके प्रोटोप्लाज्म में, तो वो हम अदर इंग्रेडिएंट्स में इंक्लूड कर लेंगे. पहले हम इसकी मैट्रिक्स की बात करते हैं. तो मैट्रिक्स में 60% जो है दैट इज वाटर. उसके अलावा हेमीसेल्यूलोज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट. तो हेमीसेल्यूलोज रेंजेस फ्रॉम 5 to 15%. कुछ पैक्टिन सब्सटेंसेस होते हैं, दे रेंजेस फ्रॉम 2 to 5% और 8%. ठीक है जी. तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट. प्रोटीन्स हमने कहे, तो प्रोटीन्स आर स्मॉल इन अमाउंट, 1% प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स. माइक्रोफिब्रिल सेल्यूलोज जिसको हम कह रहे हैं, एल्गे सेल वॉल या प्लांट सेल वॉल, मेजर कॉम्पोजिशन उसका सेल वॉल है. तो सारे जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं दे आर मेजरली कंटेनिंग सेल्यूलोज, फंगल सेल्यूलोज, म्यूकोपॉलीमर्स, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स. दूसरे इंग्रेडिएंट्स में उनकी नॉन लिविंग सिक्रीशंस आ सकती हैं लाइक लिग्निन. आपने लिग्निन सुना हुआ है?
लिग्निन एक ऐसा केमिकल है विच प्रोवाइड्स हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट्स। जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, उनकी जो हार्ड कवरिंग्स होती हैं उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स हार्डनेस। कुछ और सिक्रीशंस भी होती हैं, क्यूटिन है, सुबरिन है, these all are the chemicals, क्यूटिन, सुबरिन, they prevent the water loss। तो ट्रांसपिरेशन में ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए उससे प्रिवेंट करते हैं क्यूटिन एंड सुबरिन। सिलिका, सिलिका प्रोवाइड्स द स्टिफनेस, जैसे हम कह रहे हैं ना दिस लिग्निन प्रोवाइड्स द हार्डनेस, लिग्निन से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टिफनेस प्रोवाइड करती है सिलिका। तो सिलिका कुड ऑल्सो बी प्रेजेंट एज एन इंग्रेडिएंट इन सम केसेस ऑफ सेल वॉल। तो यू कैन लर्न इट इन द टैबुलर फॉर्म एज वेल। तो दिस वॉज अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं विच इज अगेन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, तो इसके स्ट्रक्चर में भी आप इसको 3 बाइफर्केशंस में याद कर सकते हो। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, मिडल लैमेले। बच्चे ये जो टॉपिक है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, इसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। मिडल लैमेले, अब ये मिडल लैमेले क्या है? तो ये ना सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन है सेल वॉल का। मतलब सेल वॉल का आउटर पोर्शन आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम बताई थी। मान लो ये सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसका नेबरिंग सेल है, ये उसकी सेल वॉल है। तो इसको जो कनेक्ट कर रहे हैं दैट पोर्शन इज द मिडल लैमेले। इट एक्चुअली कनेक्ट्स द एडजेसेंट सेल्स, ये उनको कनेक्ट करता है मिडल लैमेले। ये मिडल लैमेला इट्स ऑल्सो ट्रेवर्स्ड बाय वन मोर कॉम्पोजिशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है बच्चे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की तरह काम करता है इन बिटवीन द एडजेसेंट नेबरिंग सेल्स। साइटोप्लाज्म ब्रिज मतलब यहाँ पे इन सेल्स के बीच में, इस साइटोप्लाज्म में ये जो अब यहाँ पर इजीली साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे ब्रिज बन गया टू अलाउ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल्स, दैट इज नेम्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा। और जो मटेरियल यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट पाथवे, the pathway through which the materials are passing from one cell to another through this cytoplasmic bridge, this cytoplasm content, that pathway is called as symplast pathway. It is just the path, बच्चे ध्यान से समझो, ये दो सेल्स हैं, these are the two adjacent neighboring cells. इन दोनों के बीच में कुछ साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शंस बनने के कारण उनका जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है वो एक हो गया। मतलब एक सेल के साइटोप्लाज्म का जितना भी कॉम्पोजिशन है दैट टू ट्रांसफर टू अनदर सेल थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज which is called as plasmodesmata. And the passage of the process, the pathway, the passage of allowing the materials from one cell to pass over the another cell, that pathway is called as symplast pathway. Simple as that. चले आगे, कोई भी confusion होगी या कोई doubt या query then you can just ask in the following comment section. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. After the middle lamellae, the next is the primary cell wall. जब ना सेल, प्लांट सेल, आपके एनसीईआरटी में अगेन देयर इज अ लाइन गिवन, इफ द प्लांट सेल इज यंग, अभी नया नया है प्लांट सेल, तो व्हाट विल हैपन, ये सेल है तो उसकी जो सराउंडिंग वॉल बनेगी यंग सेल वॉल की, यंग प्लांट सेल की, देन दैट वॉल विल बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, ये 1 डिग्री ये प्राइमरी का जो है वो सिंबल होता है. तो ये प्राइमरी सेल वॉल है. ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, इट इज नॉट सो रिजिड, ये रिजिड नहीं होती है. अब रिजिड क्यों नहीं होती है? बिकॉज दिस वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ.
ये ग्रो कर सकती है ऑब्वियसली बिकॉज द प्लांट सेल इज सो यंग, अभी तो वो यंग है, तो धीरे 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 जब वो ग्रो करेगा दिस प्राइमरी सेल वॉल विल ऑल्सो ग्रो sorry. So when it grows, ultimately afterwards when the cell will get mature, now this primary wall will start degrading. ये degrade होनी, diminish हो जाएगी. It diminishes. Why I am using the word diminish? Because it is again given in your NCERT. और NCERT का word आपने कोई भी नहीं छोड़ना. तो जब ये प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, तो उसके इनर अंदर वाली जो वॉल है दैट विल बी फॉर्म्ड एंड दैट वॉल विल बी कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी वॉल. ये था आपके सेल वॉल का स्ट्रक्चर. पहले सबसे बाहर वाला जो कंटेंट है वो है मिडल लैमेले. उसके अंदर जब प्लांट सेल अभी यंग है तो जो न्यू वॉल अराइज हो रही है इट इज फॉर्मिंग दैट इज प्राइमरी वॉल विच इज नॉट सो रिजिड बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ. when it will grow, what will happen at the time of maturity? When that plant cell will mature, that primary cell wall will start diminish and ultimately the next inner wall starts forming. At that wall is the secondary wall. मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये सेकेंडरी वॉल की भी 3 लेयर्स होती हैं, S1, S2, S3, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज डिस्टिंक्ट इन इट्स कॉम्पोजिशन फ्रॉम द अदर्स, वो आगे जाके टर्शरी वॉल बनती है. बट आपको वहाँ तक इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही याद रखो, इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट. तो प्राइमरी वॉल जब डिमिनिश हो जाएगी तो इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द सेकेंडरी wall. Now that will of course it is not capable of growing further. That is why the cell wall, very first point, non-living. I hope now you do understand. So this was all about the structure and the composition of cell wall along with its function in case of eukaryotic cells. I hope आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, and if you like my video then do share it with your friends as well. Keep watching, stay tuned, keep smiling. Thank you.